इंडिया एयर पावर में एक नए एरा में एंटर कर रहा है। कई सालों तक इंडियन एयर फाइटर्स लॉन्ग रेंज मिशंस के लिए फॉरेन बॉम्बर्स पर डिपेंड करती थी। अब इंडिया अपना खुद का बना रहा है, द अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट या ULRA। यह प्रोजेक्ट एक टर्निंग पॉइंट है, इंडिया का बायर से एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी का क्रिएटर बनने की ओर मूव। ULRA एक वेपन से कहीं ज्यादा है, यह सेल्फ रिलायंस और एम्बिशन का सिंबल है। कुछ ही नेशंस के पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, इंडिया इस एलीट ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है। ULRA इंडिया को अपनी बॉर्डर्स से कहीं ज्यादा पावर प्रोजेक्ट करने देगा, एक क्लियर मैसेज भेजते हुए कोई भी टारगेट पहुंच से बाहर नहीं है। यह इंडियन एरोस्पेस के लिए एक लीप है, हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की लिमिट्स को टेस्ट करते हैं। एयरफेनर्स के लिए यह एक लॉन्ग अवेटेड गेम चेंजर है, नेशन के लिए यह प्राइड का सोर्स और इंडिया क्या अचीव कर सकता है उसका प्रूफ है। स्काई अब लिमिट नहीं है, यह एक नए एरा की शुरुआत है। ULRA को क्या चीज अलग मिलती है? इसकी रेंज, पेलोड, स्टेल्थ और ब्रेन्स। हजारों किलोमीटर्स उड़ने के लिए डिजाइन किया गया, यह रीफ्यूलिंग के बिना दूर के टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है। यह रीच इंडिया को अनमैच्ड फ्लेक्सिबिलिटी और डिटेरेंस देती है। ULRA 30 टन तक वेपन्स कैरी करेगा, क्रूज मिसाइल्स, प्रिसिजन बॉम्ब्स और फ्यूचर हाइपरसोनिक आर्म्स। इसका फ्लाइंग विंग डिजाइन और रेडर एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स इसे एनिमी रेडर के लिए लगभग इनविजिबल मिलते हैं। इंजन्स हिडन हैं ताकि हीट सिग्नेचर कम हो, जिससे यह हॉस्टाइल स्काइज में एक गोस्ट बन जाए। यह डिफेंसेस को स्लिप कर सकता है, अपना पेलोड डिलीवर कर सकता है और अनडिटेक्टेड वापस आ सकता है। ऑन बोर्ड ULRA एक कमांड सेंटर है, सेंसर्स, कम्युनिकेशन गियर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स से भरा हुआ। यह एनिमी रेडार्स को जैम कर सकता है, इंटेलिजेंस गैदर कर सकता है और फाइटर्स और ड्रोन्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। यह सिर्फ एक बॉम्बर नहीं है, यह एक स्मार्ट नेटवर्क्ड फोर्स मल्टीप्लायर है। ULRA दुनिया के सबसे फॉर्मिडेबल मिलिट्री एसेट्स में से एक होगा। यह इंडिया के स्काइज का एक सच्चा गार्डियन है। ULRA का फ्लाइंग विंग डिजाइन पूरी तरह से स्टेल्थ और एफिशिएंसी के बारे में है। यह टेललेस शेप जो दुनिया के टॉप बॉम्बर्स में देखी जाती है, मास्टर करना मुश्किल है, लेकिन डिटेक्ट करना और भी मुश्किल। इंडिया की DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एयरफेनर्स के साथ मिलकर काम करते हुए इस चार्ज को लीड कर रही है। यह टीम वर्क यह अश्योर करता है कि बॉम्बर रियल ऑपरेशनल नीड्स को पूरा करे, जबकि सेल्फ रिलायंस की है। इंडिया एडवांस्ड टेक जैसे इंजन्स और स्टेल्थ मटेरियल्स के लिए फ्रेंडली नेशंस के साथ कोलैबोरेट करेगा। यह पार्टनरशिप्स डेवलपमेंट को स्पीड अप करते हैं और रिस्क्स को कम करते हैं। यह प्रोजेक्ट अपने अर्ली डिजाइन और टेस्टिंग फेज में है, जिसमें विंड टनल ट्रायल्स और नए मटेरियल्स पर काम चल रहा है। एक स्केल डाउन प्रोटोटाइप जल्द ही उड़ेगा, डिजाइन की स्टेल्थ और एरोडायनामिक्स को प्रूव करते हुए। हर टेस्ट इंडिया को एक होम ग्रोन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के करीब लाता है। जर्नी टफ है, लेकिन विजन क्लियर है। इंडिया फ्यूचर के लिए बिल्ड कर रहा है। ULRA इंडिया का अल्टीमेट डिटरेंट है, वॉर को रोकने के लिए न कि शुरू करने के लिए। इसकी स्टेल्थ और रेंज एक क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी एश्योर करती है, जो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को रीइंफोर्स करती है। ULRA बिल्डने से जॉब्स क्रिएट होंगे, इनोवेशन ड्राइव होगा और इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत होगी। सैकड़ों कंपनीज, बड़ी और स्मॉल, कंट्रीब्यूट करेंगी, जिससे पूरा इकोसिस्टम बूस्ट होगा। वर्ल्ड स्टेज पर ULRA एक ग्लोबल पावर के रूप में इंडिया का स्टेटस एलिवेट करेगा। केवल मुट्ठी भर नेशंस ऐसे एडवांस बॉम्बर्स बना सकते हैं। ULRA एक स्टेटमेंट है, इंडिया कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस और सेल्फ रिलायंट है। यह हमारी आर्म्ड फोर्सेस को नेशन को डिफेंड करने के लिए बेस्ट टूल्स का प्रॉमिस करता है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, यह 1 अरब से ज्यादा लोगों की होप्स को कैरी करता है। फ्यूचर सिक्योर है और इंडिया लीड करने के लिए रेडी है।